अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूँ युसरा शाहिद और मैं हूँ मोहम्मद शेवैस। हम अपने न्यूज बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। हुकूमत का करतारपुर को मोटरवे से मुंसलिक करने का फैसला। नई मोटरवे को गुरु नानक एक्सप्रेस वे का नाम दिया जाएगा। बसंत के लिए लाहौर और पंजाब की हदूद के बैर से सामान लाने की मशरूत इजाजत दे दी गई। खवातीन की नादरा रजिस्ट्रेशन और वोट के इंदराज के लिए हाफिजाबाद में खुसूसी मुहिम का आगाज। दूर दराज इलाकों के लिए नादरा की जानिब से मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन सर्विस शुरू कर दी गई। खवातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए चिन्नौट में आगाही सेमिनार। अगेन नेवर स्लोगन के हवाले से तालिबात को मल्टी मीडिया ब्रीफिंग दी गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसों की वसूली पर 3000 ना देने पर बहन के सामने भाई पर डिवाइस माफिया का तशद्दुद, वीडियो वायरल। फैसलाबाद में सेफ्टी इंतजामात मुकम्मल न होने पर इम्तियाज मार्ट और अलफतह प्लाजा को नोटिस जारी कर दिए गए। चिन्नौट और तांदियावाला में फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाइयां। मिल्क कलेक्शन सेंटर और पंसार स्टोर बंद कर दिया गया। वीजा फराड में मुलव्वस मुलजिम सहीवाल से गिरफ्तार। धाती डोर तैयार करने वाले 3 मुलजमान को कसूर से हिरासत में ले लिया गया। रवायती खेल कुश्ती की सरकारी सरपरस्ती न होने से अखाड़े वीरान हो गए। पहलवान मायूसी का शिकार। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में वाजबात की अदम अदायगी का मसला सर उठाने लगा। खिलाड़ियों के चेक बाउंस हो गए। मारूफ गुलकार आलमगीर पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात की बहाली पर खुश। कहा बरसों से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने जमीन पर बस्तियां बसाई। तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती हैं, नई जमालियात की तश्कील करती हैं। शहरी और सनती मुआशरत माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे। शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे। अर्बन इशूज़ पर बात होगी। हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरिक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। हुकूमत का करतारपुर को मोटरवे से मुंसलिक करने का फैसला। नई मोटरवे को गुरु नानक एक्सप्रेस वे का नाम दिया जाएगा। करतारपुर हाईवे के गेट 3, 4 और 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे, जबकि सिखों के मुकद्दस मकामात के लिए NHA आलमी सतह पर मार्केटिंग करेगी। DC लाहौर के पतंगबाजी के सामान तलब रस्म तवाज़ुन के लिए अहकामात जारी। लाहौर और पंजाब की हदूद के बैर से सामान लाने की मशरूत इजाज़त। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज की जानिब से पतंगबाजी के सामान की तलब रस्म तवाज़ुन के लिए अहकामात जारी किए गए हैं। ज़िलाई इंतजामिया के तर्जुमान के मुताबिक ज़िला लाहौर और पंजाब की हदूद के बैर से सामान लाने की मशरूत इजाज़त दी गई है। दूसरे इजलास से सामान लाने के लिए पेशगी ट्रांसपोर्टेशन इजाज़त नामा हासिल किया जाएगा। तर्जुमान ने बताया है कि सिर्फ रजिस्टर्ड ताजरों को कारोबार की मशरूत और कानूनी इजाज़त होगी। सिर्फ मंजूर शुदा कमर्शियल जगहों पर ही कारोबार और स्टोरेज की इजाज़त है। रजिस्टर्ड ताजर ई-बेस पोर्टल के जरिए ट्रांसपोर्टेशन परमिट की दरखास्त दायर कर सकते हैं। हाफिजाबाद में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की खुसूसी हदायत पर खवातीन की नादरा रजिस्ट्रेशन और वोट के इंदराज के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मशरिक डिजिटल के बिलाल मुनीर तारक के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और नादरा की जानिब से दूर दराज दई इलाकों में अवाम को उनके घर की दहलीज पर शनाख्ती कार्ड बनवाने और वोट के इंदराज के लिए मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन सर्विस शुरू कर दी गई है, ताकि दूर दराज दई इलाकों की अवाम और बिलखुसूस खवातीन नादरा की इस मोबाइल रजिस्ट्रेशन सर्विस के जरिए अपने शनाख्ती कार्ड बनवा सकेंगी। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन हाफिजाबाद खालिद रशीद और इलेक्शन ऑफिसर आरफा असगर की जेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें नादरा, ECP, इंफॉर्मेशन, लोकल गवर्नमेंट के अफसरान, समाजी तंजीम यू गोट, संगत डेवलपमेंट के नुमाइंदे शरीक थे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने मकामी उलमाए कराम, असातिज़ा और सोसाइटी के दिगर जिम्मेदारान से अपील की कि ऐसी खवातीन जो अभी तक कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं बनवा सकी वो फौरी तौर पर इन खवातीन के शनाख्ती कार्ड बनवाएं, ताकि उन्हें बुनियादी हकूक हासिल हो सकें। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए इंसदाद पोलियो मुहिम का 2 फरवरी से बाकायदा आगाज होगा। 2 से 5 फरवरी तक जारी रहने वाली 4 रोजा मुहिम के दौरान 16 लाख से ज्यादा कमसन बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। फैसलाबाद से मशरिक डिजिटल के शबीर हुसैन आजाद के मुताबिक पैदाइश से 5 साल तक के बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। जुम्मा को डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने महकमे सेहत को मैक्रो प्लान के मुताबिक 100% कवरेज यकीनी बनाने की हदायत की। चिन्नौट पुलिस के ज़ेरे तमाम खवातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए दीन कॉलेज में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान, DPO डॉक्टर नवीद आतिफ, कॉलेज स्टाफ,
लेडीज पुलिस एहलकारान और स्टूडेंट्स ने शिरकत की। मशरक डिजिटल के काशिफ सरवर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान, डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ, सब इंस्पेक्टर शुमाइला शहजादी ने अगेन नेवर स्लोगन के हवाले से तलबात को मल्टी मीडिया ब्रीफिंग दी। सेमिनार के दौरान खवातीन के हकूक और हिफाजत के लिए पुलिस सर्विसेज से मुकम्मल आगाही दी गई। खवातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए वुमेन सेफ्टी ऐप, एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल और दीगर सर्विसेज से आगाह किया गया। तलबात को हरासमेंट की इकसाम, साइबर हरासमेंट, हरासगी की सूरत में कार्रवाई के लिए दस्तयाब फॉरम्स के हवाले से आगाही दी गई। सीईओ एजुकेशन फैसलाबाद राव अब्दुल करीम ने मामू कांजन के मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा किया। स्कूल्स के रिकॉर्ड समेत इम्तिहानात की तैयारी का जायजा लिया। मामू कांजन से मशरक डिजिटल के हाफिज मोहसिन महमूद के मुताबिक सीईओ राव अब्दुल करीम ने जहां जेब सफदर के हमरा तारिक कॉलोनी में गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल का विजिट किया। इस मौके पर सीईओ एजुकेशन को स्कूल को अपग्रेड करने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। राव अब्दुल करीम ने कहा कि बहुत जल्द स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा दिलवाया जाएगा और इसकी बिल्डिंग की मरम्मत का काम भी जल्द शुरू करवा दिया जाएगा। पुलिस अफसरान और उनके अहले खाना को बेहतर और मियारी तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए रीजनल पुलिस फैसलाबाद और डाया साइंट मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड लेबॉर्ट्री के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद की गई। RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा और डाया साइंट मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड लेबॉर्ट्री के CEO मोहम्मद एहसान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक पुलिस शोहदा की फैमिलीज के लिए टेस्टों में 100% और स्पेशल टेस्ट में 75% रियायत दी जाएगी। गाजी पुलिस अफसरान और उनकी फैमिलीज के लिए 70% रियायत दी जाएगी। रिटायर्ड पुलिस अफसरान और उनकी फैमिलीज के लिए 55% रियायत दी जाएगी, जबकि हाजिर सर्विस पुलिस अफसरान और उनकी फैमिलीज के लिए 50% रियायत दी जाएगी। SSP ऑपरेशन फैसलाबाद फुरकान बिलाल ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जड़ावाला रोड का दौरा किया और इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट में आतिशज़दगी के वाक़े में जख्मी होने वाले मजदूरों की इयादत की। फुरकान बिलाल ने अस्पताल में जख्मी अफराद को फराम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। SSP ऑपरेशन ने अस्पताल इंतजामिया को जख्मियों को हर मुमकिन बेहतरीन तिबी सहूलियात फराम करने की हदायत की। चूनिया के नवाही इलाके अरजानीपुर में जुल्म और बदमाशी की इंतहा कर दी गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसों की वसूली पर मुबैना तौर पर 3000 रुपए कटौती न देने पर डिवाइस माफिया का बहन के सामने भाई पर तशद्दुद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहरियों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि इन डिवाइस होल्डर्स पे लगाम माफिया को पैसों की कटौती पर खुली छूट देने में मुलविस तमाम किरदारों को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दिलवाई जाए और कटौती फिलफौर बंद करवाई जाए। बुच्चे की से चौधरी सुहेल अफजल की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां पीरा फोर्स ने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हुकूमती हदायत के खिलाफ वर्जी करने वाले मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने और एक दुकान को सील कर दिया। सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर पीरा फोर्स ननकाना सैयद मुदस्सिर रजा की निगरानी में लाहौर जड़ावाला रोड, मेन बाजार, बड़ा घर रोड और अड्डा बिजली में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दुकानदारों को हजारों रुपए जुर्माने किए गए। पीरा फोर्स ने मेन बाजार में मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाली मिठाई शॉप को सील कर दिया। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने ज़मीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती हैं, नई जमालियात की तश्कील करती हैं। शहरी और सनती मुआशरत माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। फैसलाबाद की दुकानों में फायर सेफ्टी इंतजामात ना होने के बराबर बड़े हादसे के खतरात मंडलाने लगे। मशरक डिजिटल के दानिश शबीर की रिपोर्ट के मुताबिक सेफ्टी रेगुलेशंस पर अमल दरामद करवाने के लिए रेस्क्यू 1122 के सर्वे के दौरान चौक घंटा घर के एतराफ में 270 दुकानों की चेकिंग की गई, जिसमें से सिर्फ 32 दुकानों में आग बुझाने के आलात मौजूद थे। दुकान मालकान को आग बुझाने वाले आलात नस्ब करने की हदायत की गई। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर एहतशाम वाला ने सरीना होटल, इम्तियाज मार्ट और अल्फता प्लाजा में फायर सेफ्टी इंतजामात का तफसीली मुआयना किया। सेफ्टी इंतजामात मुकम्मल न होने पर इम्तियाज मार्ट और अल्फता प्लाजा को नोटिस जारी किए गए। हाफिजाबाद से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी हाफिजाबाद हमदुल्ला ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सफाई सुथराई, ब्यूटिफिकेशन के इकदाम, तजावजात के खात्मा, गैर कानूनी पार्किंग समेत दीगर अवामी फलाई इकदाम का जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और एडमिनिस्ट्रेटर ने जना चौक, बाईपास, गुजरावाला रोड, वली टाउन, हसन टाउन, किला साहब सिंह, मडियारा वाली बाईपास, रेडी बाजार, अलफैसल बाजार, जनरल बस स्टैंड और दीगर मकामात का दौरा किया। उन्होंने म्यूनिसिपल कमेटी, वासा और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान को हदायत की कि अंदरून शहर के मुजानाबाद इलाकों की गली मोहल्लों की सफाई सुथराई के इंतजामात को मजीद बेहतर बनाया जाए और जिन सेवरेज नालों पर हिफाजती स्लेब नहीं है वहाँ फौरी तौर पर कंक्रीट के स्लेब रखवाए जाएं,
ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने पीरा फोर्स और म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान को हदायत की कि मदेड़ा वाला चौक, कस्सों की बाईपास समेत दीगर इलाकों में तजावजात के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ की जाएं। चिन्योट में डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हदायत पर फूड सेफ्टी टीमों की जिला भर में कार्रवाइयाँ। मारूफ पंसार स्टोर को सफाई और स्टोरेज की इंतहाई नाकिस इंतजामात की वजह से बंद कर दिया गया। मुतादिद मिल्क शॉप्स, मीट शॉप्स और फूड पॉइंट्स को चेक किया गया। मीट शॉप्स को कवानीन के तहत चेक, काउंटर फ्रेम की अदम मौजूदगी और सफाई के नाकिस इंतजामात की वजह से भारी जुर्माने आयद किए गए, जबकि मुख्तलिफ फूड बिजनेसेस को कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 50,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। करियाना स्टोर से दौरान मुआयना 10 लीटर से जायद एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स और 5 किलो से जायद दीगर एक्सपायर्ड मसनूआत को तल्फ करवाकर जुर्माने आयद किए गए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद नासिर जावेद राना ने अंजुमन ताजान के इश्तराक से शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज किया। नासिर जावेद ने गुलाम मोहम्मद आबाद के बड़े कब्रिस्तान में पौधा लगाकर माहौल दोस्त फैसलाबाद के अज़म को अमली शक्ल दी। इस मौके पर सीटीओ नासिर जावेद का कहना था, शजरकारी न सिर्फ सदका जारिया है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए साफ फिजा और सरसब्ज मुस्तकबिल की जमानत भी है। आरपीओ सहीवाल अयाज सलीम और डीपीओ पाकपतन जावेद इकबाल के अहकामात पर डीएसपी ट्रैफिक अब्दुल मजीद की खसूसी हदायत के तहत इंचार्ज ट्रैफिक आरिफ वाला मोहम्मद इजाज और मुनव्वर हुसैन ने शहर में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से अवामी आगाही मुहिम के दौरान शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी, रोड सेफ्टी और हादसात से बचाव के मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इस हवाले से जानते हैं आरिफ वाला से मशरक डिजिटल के हाजी शफीक फूल की इस रिपोर्ट में। आरपीओ साहिवाल अयाज सलीम और डीपीओ पाकपतन जावेद इकबाल के अहकामात पर आरीवाला में ट्रैफिक निज़ाम को मौसर और महफूज बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से आगाही मुहिम का सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। इंचार्ज ट्रैफिक आरीवाला मोहम्मद एजाज रुड्डी और मुनव्वर हुसैन बोदरा ने अपने पैगाम में कहा, पीएम साहिबा के विजन के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस पाकपतन आरिफ वाला बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सीट बेल्ट जिन लोगों ने नहीं लगाया उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ चलान किया जाए, इसका मकसद असल में ये है कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए कि जो बंदा दौरान सफ़र सीट बेल्ट लगाएगा, खुदा न खास्ता अगर कोई रोड पे नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उसकी जान महफूज रहती है। और इसी तरह जो मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहनता है, खुदा न खास्ता अगर किसी भी रोड हादसे में वो गिर पड़ता है तो उसका सर कम अज़ कम महफूज रहता है। और ये हमारे जिस्म का वाइटल पार्ट है, अगर सर महफूज है तो हम महफूज हैं। तो मैं बतौर सर्कल इंचार्ज अवामुन्नास से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप मोटरसाइकिल को रोड पर लेके आएँ तो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। जब कार ड्राइवर कार को ड्राइव करेगा तो वो सीट बेल्ट लगाए, इससे उसकी अपनी भी सेफ्टी है और जो बाकी रोड यूज़र हैं उनकी भी सेफ्टी है। इस आगाही मुहिम के दौरान अवामुन्नास से अपील की जा रही है कि वो ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न सिर्फ चालान से बचाव का जरिया है बल्कि कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी फराहम करता है। शहरियों को चाहिए वो कवानीन की पासदारी करें ताकि ट्रैफिक हादसात की रोकथाम मुमकिन हो और शहर में महफूज और मुनज़्ज़म आमदोरफ्त को फ़रोग दिया जा सके। सरगोदा से मशरिक डिजिटल के महर नवीद अख्तर के मुताबिक आईजी पंजाब की हदायत पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने और तलबा और तलबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिला भर में पुलिस और ट्रैफिक अमला को हाई अलर्ट कर दिया गया। जिला भर के एसपी, एसडीपीओस और एसएचओ स्कूल खुलने और छुट्टी के औकात में खुद फील्ड में मौजूद होंगे। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक अफसरान और पेट्रोलिंग पुलिस का अमला भी शाहराहों पर ड्यूटी के फराइज सरअंजाम देगा ताकि शहरियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। स्कूल औकात के दौरान हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का शहरों में दाखिला मुकम्मल बंद रहेगा। ओवरलोडिंग करने वाली गाड़ियों और रिक्शों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निश्तर टाउन से मोहम्मद शाहजेब की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिना अस्पताल लाहौर प्रोफेसर तैयबा वसीम की क़यादत में जिना अस्पताल लाहौर के इंतजामी, तिबी और तालीमी निज़ाम में वाज़ेह और मुस्बत बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। जिना अस्पताल लाहौर में सफाई के इंतजामात, ओपीडी निज़ाम और मरीजों के लिए फराम की जाने वाली बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाया गया है। तालीमी सतह पर इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के MBBS तलबा के लिए तदरीसी माहौल और अमली तरबियत के मौके फराम किए गए हैं। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर सैयद मोहसिन अली शाह और इनकी टीम की मौसर निगरानी के बायस इंतजामी और तिबी अमूर में बेहतरी आई है। FIA फैसलाबाद जोन ने वीजा फ्रॉड और माइग्रेंट स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम कमर जमान को साहिवाल से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने शहरी को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर 54 लाख रुपए हथियाए। मुलजिम FIA हुकाम को ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर लाइसेंस फराहम करने में नाकाम रहा, जिस पर इसे गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। कसूर से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां थाना सदर चुनिया पुलिस ने
धाती डोर तैयार करके कसूर समेत दीगर अजला में सप्लाई करने वाले 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जे से 12 चरखियां तैयार डोर समेत लाखों रुपए मालियत की डोर बरामद कर ली गई। मुलजम असलम बसरपुरा कसूर जबकि अलियास और आसिफ लाहौर के रिहायशी हैं, जिन्होंने चुनिया में डोर बनाने का अड्डा लगा रखा था। रुकनपुरा शेख भागो और 12 चराग शाह कसूर के रिहायशी मुलजमान इमरान, इरफान, राना डोगर, इफ्तिखार और खलील मौके से फरार हो गए। थाना सदर चुनिया पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि फरार मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। अलीपुर चट्टा का जनरल बस स्टैंड शदीद जुबोहाली का शिकार, मुसाफिरों के लिए मुश्किलात का घर बन चुका है। वसीदा और खस्ता हाल छत किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। पीने के साफ पानी और वॉशरूम जैसी बुनियादी सहूलियात का मुकम्मल फुकदान है। मशरिक डिजिटल के राना अब्दुल जब्बार खान के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी अलीपुर चट्टा ने खतरनाक और कमजोर छत की मुरम्मत के बजाय महज सीलिंग लगाकर और रंगा रोगन करके वक्ती तौर पर छुपाने की कोशिश की, जिसके बाद फोटो सेशन के जरिए अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट पेश की गई। ताहम चंद ही माह बाद बारिश के बायस छत से पानी टपकने लगा, सीलिंग गिर गई और असल बोसीदा ढांचा दोबारा नुमाया हो गया। सूरत हाल इस कदर तशवीशनाक है कि मुसाफिर खौफ के बायस छत के नीचे खड़े होने से भी गुरेज करते हैं। शहरियों का कहना है कि बस स्टैंड पर ना तो पीने का साफ पानी मुयसर है और ना ही काबिल इस्तेमाल वॉशरूम्स, जिसकी वजह से खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जनरल बस स्टैंड की असर नौ तामीर और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि मुसाफिरों को महफूज और बाइज्जत सफरी माहौल मैसर आ सके। चीचा वतनी में कादरिया जिलानिया इस्लामिक सेंटर के ज़ेरे एहतमाम महफिल का इनकाद किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात के अलावा उलमा कराम ने शिरकत की। मशरिक डिजिटल के कलीमुल्लाह जट की रिपोर्ट के मुताबिक मरहूम साकिब अली कादरी के एहसाल सवाब के लिए ईमान अफरोज महफिल में मरूफ रूहानी शख्सियत पीर सैयद अतर हुसैन शाह चिश्ती, अलामा हाफिज इश्तियाक अली कादरी जिलानी, सैयद अख्तर हुसैन शाह चिश्ती, सैयद मोहसिन अली शाह बुखारी, मौलाना अब्दुर्रहमान आबिद और मौलाना जुनैद रजा अवैसी ने फिक्र आखिरत के मौजू पर खिताब किया। मुकर्रीन ने कहा, यह दुनिया आर्जी है जबकि आखिरत दायमी है, इसलिए हर इंसान को अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों पर भी आजमाइशें आती हैं, मगर सब्र, शुक्र और इस्तकामत ही कामयाबी का रास्ता है। सैयद अजहर हुसैन शाह चिश्ती, सैयद असगर हुसैन शाह, लियाकत अली कादरी, महमूद रियाज कादरी, मुबारक अली कादरी, सैयद अल्ताफ हुसैन शाह, पीर मुश्ताक अहमद शाह, मोहम्मद बिलाल रजा चिश्ती समेत उलमा कराम, सियासी और समाजी शख्सियात और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। चीचा वतनी से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां मारूफ रूहानी शख्सियत पीर सैयद आफ्ताब हुसैन शाह गिलानी अलमारूफ सावे झंडे वाली सरकार ने सेठ मोहम्मद अमीन के हमरा चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर मेंबर कौमी असम्बली चौधरी मोहम्मद तुफैल जट, रिटायर्ड SP चौधरी मोहम्मद शरीफ जट, मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी मोहम्मद हनीफ जट और साबिक MP चौधरी मोहम्मद अरशद जट से उनके बड़े भाई चौधरी मोहम्मद इकबाल जट नंबरदार के इंतकाल पर अफसोस और ताज़ियत का इजहार किया। मरहूम की मगफिरत और दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई, जबकि उनकी रूह के एहसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। कसूर से आमिर सवेल की खबर के मुताबिक आलाबाद पुलिस ने एक कामयाब कार्रवाई के दौरान मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की 6 मोटरसाइकिल और लोडर रक्षा बरामद कर लिया। गैंग के सरगना उस्मान और उस्मानी ने साथियों अली गौर और अली रजा पर मुश्तमिल गैंग तश्कील दे रखा था, जो शादी हाल, बाजार और घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करते थे। मुलजमान को CCTV कैमरों से शनाख्त किया गया और स्पेशल टीम तश्कील देकर गिरफ्तार किया गया। मुलजमान मोटरसाइकिल चोरी के बाद स्पेयर पार्ट्स उतार कर फरोख्त करते थे। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश आलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी की वारदातों का इंकशाफ किया है। SHO आलाबाद ने बरामद होने वाली मोटरसाइकिल असल मालिकान के हवाले कर दी। काना के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन सूरज लाइन में खुले सेवरेज होल्स शहरियों के लिए संगीन खतरा बन चुके हैं। अहले इलाका के मुताबिक मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद ताहाल सेवरेज होल्स पर ढक्कन नहीं लगाए जा सके। शहरियों का कहना है कि बारिशों के दौरान ये खुले होल्स मजीद जानलेवा बन जाते हैं, जबकि बच्चों और गाड़ियों के फंसने के वाकयात मामूल बन चुके हैं। अहले इलाका ने रिश्ता टाउन इंतजामिया और वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने और सेवरेज होल्स पर ढक्कन लगाने का मुतालबा किया है, ताकि मजीद जानी नुकसान से बचा जा सके। हुकूमती सरपरस्ती के फुकदान के बायस कुश्ती जैसे रवायती खेल को महंगाई के इस दौर में जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। अखराजात में बेपनाह इजाफे, मुनासिब सहूलियात की अदम दस्तियाबी और माली मुआवनत न होने के बायस अखाड़े वीरान और नौजवान खिलाड़ी मायूसी का शिकार हैं। मैसी से मशरिक डिजिटल के सैयद कसर हुसैन के मुताबिक ये बात अब्दुल गफ्फार उर्फ गेटी पहलवान ने इमाम शाह बुखारी के सालाना उर्स के मौके पर अखाड़ा में पहलवानों के हमरा मीडिया से की। उन्होंने कहा कि कुश्ती जैसे रवायती खेल नौजवानों में जिस्मानी मजबूती के साथ साथ नज़्म ज़ब्त, बर्दाश्त और मुस्बत तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग देते हैं। खेलों के फ़रोग से न सिर्फ सेहत के मसाइल में कमी आती है, बल्कि माशरे को मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से बचाने में भी मदद मिलती है। अब्दुल गफ्फार और गेटी पहलवान ने मुतालबा किया कि कुश्ती के मैदानों की बहाली और खिलाड़ियों की सरपरस्ती के लिए अमली इक़दामात किए जाएं।
बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक बार फिर वाजबात की अदम अदायगी का मसला सर उठाने लगा। खिलाड़ियों के चेक बाउंस, लीग में फिर वाजबात की अदम अदायगी का मसला पैदा हो गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 12वें एडिशन के इख्तिताम पर वाजबात की अदम अदायगी का मसला सामने आया, जबकि बीपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने तमाम फ्रेंचाइज को बकिया जात क्लियर करने के लिए खत लिखा है। 27 जनवरी को लिखे जाने वाले खत में 15 रोज के अंदर बकाया जात अदा करने का कहा गया है। एक खिलाड़ी ने कहा कि फ्रेंचाइज ने अब तक 25% अदायगी की है, जबकि 20 जनवरी को खिलाड़ियों के चेक बाउंस हुए। बीपीएल मेंबर सेक्रेटरी इफ्तिखार रहमान ने कहा कि बास फ्रेंचाइज ने मुआहदों के मुताबिक वाजबात क्लियर करना है। गुलकार आलमगीर पाकिस्तान बांग्लादेश तल्लुकात की बहाली पर खुश। मरूफ गुलकार का कहना है कि वो बरसों से इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। एक इंटरव्यू में आलमी शोहरत याफ्ता पॉप सिंगर आलमगीर ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तल्लुकात की बहाली पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो बरसों से इसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा वो बंगाली जरूर हैं लेकिन मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान ने उन्हें बहुत मोहब्बत दी। आलमगीर ने नौजवान गुलकारों को मशवरा दिया कि क्लासिकी गायकी सीख कर मौसीकी की जड़ें मजबूत करें, इसके साथ जदीद टेक्नोलॉजी का तड़का लगाएं ताकि सदाबहार गाने तख्लीक कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।